हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इम्पोर्टेंट वाटर बॉडीज़ की इस सीरीज़ में। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर के बारे में तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे पुलिकेट लेक के बारे में। पुलिकेट लेक जो कि हमारा ईस्टर्न इंडिया का जो कोरामंडल कोस्ट है वहाँ पे ये सिचुएटेड है पुलिकेट लेक। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासों के अंदर भी हमने प्रीवियस जो शॉर्ट वीडियोस हैं उनके अंदर हमने काफ़ी सारी जो इम्पोर्टेंट वाटर बॉडीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। तो आप जाके उनको भी एक बार देखिए और उनके नोट्स बनाइए या उनको रेगुलरली आप रिवाइज ज़रूर से कीजिए। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें पुलिकेट लेक के बारे में तो पुलिकेट लेक ईस्टर्न इंडिया के अंदर सिचुएटेड है और इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून है पुलिकेट लेक। अब क्वेश्चन ये है कि अगर पुलिकेट लेक सेकंड लार्जेस्ट लेगून है ब्रैकिश वाटर के अंदर, सॉल्टी वाटर के अंदर में, तो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है? फर्स्ट लार्जेस्ट है चिलिका लेक। चिलिका लेक कहाँ पे सिचुएटेड है? इसको हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया है। ये आपको उड़ीसा के अंदर इसकी जो प्रेजेंस है वो आपको देखने के लिए मिलती है चिलिका लेक की। और पुलिकेट लेक जो कि दो स्टेट्स के बीच में सिचुएटेड है, टू स्टेट्स के अंदर अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर की जाती है, जिसके अंदर जो मेजर पार्ट है वो आपको आंध्र प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिलता है। मेजर पार्ट अराउंड 96% के आसपास का जो हिस्सा है पुलिकेट लेक का वो आपको आंध्र प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिलता है। और जो 4% के आसपास का जो हिस्सा है वो आपको तमिलनाडु के अंदर देखने के लिए मिलता है। हमारा जो कंट्री है, कंट्री में जो मैक्सिमम पार्ट है वो साउथ वेस्ट मानसून से अपना जो वाटर है या जो मानसून है वो रिसीव करता है। बट हमारे कंट्री का जो कोरामंडल कोस्ट है या नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ पार्ट्स हैं उनके अंदर जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है उसके थ्रू अपना जो रेन वाटर है वो यहाँ पे रिसीव किया जाता है, जिसे कि रिट्रेटिंग मानसून के रूप से भी जानते हैं। कि जो मानसून विंड्स जब वापस रिटर्न करते हुए वापस आती हैं और उस समय में वो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर को गेन करती हैं और हमारे इस कोरामंडल कोस्ट को यहाँ पे जो पानी है वो यहाँ पे रिसीव होता है रिट्रेटिंग मानसून के समय। तो वैसा ही पुलिकेट लेक के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है कि पुलिकेट लेक को जो पानी है, जो मानसून है, वो नॉर्थ ईस्ट मानसून से पानी रिसीव होता है, जो कि बेसिकली रिट्रेटिंग मानसून अक्टूबर से लेकर दिसंबर का जो समय है उस समय में आपको देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें पुलिकेट लेक के बारे में तो पुलिकेट लेक एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक डेस्टिनेशन है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। काफ़ी सारी जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं हर साल यहाँ पे विजिट करती हैं। हमारे ईस्टर्न इंडिया का एक इम्पोर्टेंट स्पॉट है जहाँ पे जो हमारा विंटर का जो समय है, स्प्रिंग का जो समय है, उस समय में जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो यहाँ पे विजिट करती हैं। तो ये जो पुलिकेट लेगून है या पुलिकेट लेक है ये यहाँ पे नोन जानी जाती है अपनी डाइवर्सिटी के लिए। स्पेशल जो एक्वेटिक बर्ड्स की जो डाइवर्सिटी है कि ये जो एक्वेटिक बर्ड्स हैं वो यहाँ पे विजिट करती हैं पुलिकेट लेक के अंदर में विंटर के समय में। अराउंड 15,000 के आसपास एनुअली यहाँ पे ग्रेटर फ्लेमिंगो हैं वो भी यहाँ पे विजिट करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको और भी काफ़ी तरीके की जो बर्ड्स हैं जिसके अंदर स्पॉट बिल्ड जो पेलिकॉन्स हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें जो किंग फिशर हैं, हेरोन्स हैं, पेंटेड स्ट्रोक्स हैं, स्पून बिल्ड हैं, डक्स हैं, ऐसे काफ़ी सारी जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो बर्ड्स के लिए एक इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है हमारा ये पुलिकेट लेक। आप यहाँ पे देखिए, आपको जो अगर हम बात करें पेलिकन है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और फ्लेमिंगो एंड पेलिकन्स के लिए ये एक इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन यहाँ पे पाने जाने वाली हायर जो फिश की जो डाइवर्सिटी है, जो एल्गल है, उसकी वजह से यहाँ पे इनकी जो प्रेजेंस है वो आपको देखने के लिए मिलती है। ये पुलिकेट लेक एक आइडियल ब्रीडिंग ग्राउंड भी है। जो स्पोर्ट बिल्ड पेलिकन्स हैं उनके लिए एक आइडियल ब्रीडिंग ग्राउंड के रूप में भी यहाँ पे काम करती है। और पुलिकेट लेक के पास ही सिचुएटेड है स्टूडेंट्स नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी। नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी जो है ये पुलिकेट लेक के पास ही सिचुएटेड है, तो इसकी वजह से भी आपको जो बर्ड्स की जो संख्या है वो ज़्यादा देखने के लिए मिलती है।
पुलकेट लेक के पास में पुलकेट लेक बर्ड सेंचुरी भी है, नीलापट्टा बर्ड सेंचुरी भी है, ये यहाँ पे सिचुएटेड है। और ये नीलापट्टा बर्ड सेंचुरी जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ अपनी जो बॉर्डर है वो शेयर की जाती है। पुलकेट लेक के अगर हम इनफ्लो की बात करें कि इसको जो पानी है वो कौन कौन सी रिवर्स से रिसीव होता है, तो दो इम्पोर्टेंट रिवर हैं। वैसे तो टोटल 3 रिवर्स हैं जिनसे प्राइमरी सोर्स हैं पुलकेट लेक के लिए। अरानी रिवर है, अरानी रिवर से बेसिकली जो सदर्न पार्ट है उसको यहाँ पे जो पानी है वो रिसीव होता है पुलकेट लेक को। कालंगी जो रिवर है उससे नॉर्थ ईस्ट पार्ट को यहाँ पे पानी रिसीव होता है। और एक स्वर्णमुखी नाम की नदी है, स्वर्णमुखी नाम की जो नदी है उस नदी से भी आपको यहाँ पे पुलकेट लेक को जो वाटर है वो रिसीव होता है। हर एक साल यहाँ पे एनुअल फ्लेमिंगो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है। आप देखिए कि 15,000 के आसपास जो फ्लेमिंगो बर्ड्स हैं वो विजिट करते हैं हर एक साल यहाँ पे। तो इसी वजह से आपको एनुअल जो फ्लेमिंगो फेस्टिवल है वो भी देखने के लिए मिलता है। जनवरी के मंथ में इसको मनाया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें पुलकेट लेक की, तो पुलकेट लेक एक इम्पोर्टेंट रामसर साइट है जो रामसर कन्वेंशन के थ्रू हमारे जो इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स को कंजर्व किया गया है, उनको प्रोटेक्ट किया गया है जिसके अंडर में। तो एक इम्पोर्टेंट रामसर साइट है हमारे कंट्री का जिसको रामसर कन्वेंशन के थ्रू प्रोटेक्टेड किया गया है। और रामसर कन्वेंशन जो कि आपको IUCN का देखने के लिए मिलता है। 2 सितंबर को वेटलैंड्स के प्रोटेक्शन के लिए वेटलैंड डे है वो, सॉरी स्टूडेंट्स, 2 फरवरी को जो वेटलैंड डे है वो भी सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो पुलिकेट लेक है उस पुलिकेट लेक के पास से सिचुएटेड है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा जो कि बेसिकली एक सैटेलाइटिंग लॉन्चिंग सेंटर है हमारे इसरो के लिए, एक बैरियर आइलैंड के रूप में यहाँ पे सिचुएटेड है श्रीहरिकोटा। ये श्रीहरिकोटा का लोकेशन है। और श्रीहरिकोटा के अंदर जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वो एक सैटेलाइटिंग लॉन्चिंग सेंटर है हमारे यहाँ पे इसरो के लिए, एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी पुलिकेट लेक के बारे में और उसकी जो इम्पोर्टेंस है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया यहाँ पे। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वाटर बॉडीज़ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए हम आपको अपडेट करते रहेंगे। पुलकेट लेक के जो इम्पोर्टेंट चैनल है बकिंगम चैनल, जो एक इम्पोर्टेंट नेविगेशन चैनल है, वो भी इस पुलकेट लेक का ही पार्ट है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।